आज के समय में सफल कैसे बने, कामयाबी कैसे पाएं, इन सवालों के जवाब हम विदेशी लोगों की जीवन कथा सुनकर या फिर हम अपने रिश्तेदारों की कामयाबी के किस्से कहानियां सुनकर उनमें ढूंढने लगते हैं। जबकि हमारा इतिहास हमें हर उस सवाल का जवाब दे गया है जो हम आज के समय में ढूंढ रहे हैं। महाभारत के युद्ध से हमें ऐसे 4 सबक लेने चाहिए जो हमें जीवन में सफल व्यक्ति बनाएंगे। पहला सबक, अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो महापराक्रमी और जनजात योद्धा था। कहते हैं उसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। दूसरा सबक, समय के साथ बदल जाएं। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। 12 साल वनवास का अर्थ है कि उनको 12 साल जंगलों में व्यतीत करने थे, और 1 साल अज्ञातवास का अर्थ है कि उनको अपनी पहचान छुपाकर 1 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना था। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों में ही पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुंचे। वीर पुरुष अर्जुन एक महिला का रूप धारण कर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिली। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। तीसरा सबक, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में किसी का भी विनाश नहीं करना चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक एक ऑप्शन यानी कि विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी अक्षयणी नारायणी सेना है तो दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी, दूसरी ओर अकेले कृष्ण, वह भी निहत्ते, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने निहत्ते कृष्ण को ना चुनकर उनकी नारायणी सेना को चुना, और अर्जुन ने क्वांटिटी को ना चुनकर सिर्फ कृष्ण को चुना। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़ें, गुणवत्ता की खोज करें, हमेशा आपकी विजय निश्चित है। चौथा और आखिरी सबक, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच में अंतर रखें। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही खराब चीज है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते मारा गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।